Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 13 which is diffusion. By the way, I'm Kash, your virtual teacher and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम देखेंगे डिफ्यूजन क्या होती है और हम देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है और हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ रेट पर किस तरह से डिफ्यूज करती हैं। Are you ready? So, let's get started. Molecules present in gases are in a constant state of random motion. Learners, हमें पता है जब गैस को एक कंटेनर में रखा जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कोई मॉलिक्यूल लेफ्ट जाएगा, कोई राइट जाएगा, कोई डाउन जाएगा, कोई अपवर्ड जाएगा। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड इंटरमिक्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। लर्नर्स, इस मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया पर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और लर्नर्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो लर्नर्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करने को हम डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं। तो लर्नर्स, आप एक क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट इज डिफ्यूजन, और इस क्वेश्चन के आंसर को भी मार्क कर लें। एग्जाम्पल देना जरूरी है लर्नर्स। व्हेन अ बॉटल ऑफ बॉडी परफ्यूम is opened in one corner of a room, its sweet smell slowly spreads throughout the room after some times due to the process of diffusion. तो लर्नर्स, पहले तो आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की, क्योंकि जब भी हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। तो लर्नर्स, आपकी बुक कहती है अगर कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे की जाती है तो परफ्यूम की जो स्वीट स्मेल है कुछ टाइम के बाद पूरे कमरे में फैल जाएगी। और ये किस वजह से होता है लर्नर्स? परफ्यूम का पूरे कमरे में स्प्रेड आउट होना डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से होता है। फिगर 14.6 shows the diffusion of hydrogen gas from one container to another one. लर्नर्स, आपकी बुक ने एक फिगर दिखाया गया है 14.6। इस कंटेनर के अंदर जो ये रेड कलर का, पिंकिश रेड कलर का लर्नर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें रखी गई है हाइड्रोजन गैस और ये कंटेनर खाली है और यहाँ पे एक वॉल लगा दिया है जो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करेगा। जब इस स्टॉपर को लर्नर्स हम ओपन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ब्लू कंटेनर में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद लर्नर्स इन दोनों कंटेनर्स में मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम हो जाएगी। मींस हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों कंटेनर्स में स्प्रेड हो जाएंगे। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लर्नर्स खुद ब खुद हो जाना। डिफ्यूजन के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, इनकी ना तो कोई डायरेक्शन होती है, जहां दिल करेगा ये उधर मूव कर जाएंगे। तो लर्नर्स, डिफ्यूजन एक खुद ब खुद होने वाला अमल है और इसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, जहां दिल करेगा मॉलिक्यूल्स वहां चले जाएंगे। द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो मुख्तलिफ गैसेस होती है ना उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मुख्तलिफ होता है और इसको हम समझेंगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की मदद से। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के
मुताबिक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस पोजेस सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेम होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसे करेंगे हाईलाइट। तमाम गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए जरूरी है टेम्परेचर कांस्टेंट हो। सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन, its molecules will move faster than oxygen at a given temperature। आपकी बुक कहती है लर्नर्स, जो हाइड्रोजन गैस है वो लाइटर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज is thus much faster than that of oxygen। लर्नर्स, आपकी बुक कहती है हाइड्रोजन बहुत जल्दी डिफ्यूज करेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब इसकी रीजन क्या है? हमने अभी पढ़ा तमाम गैसेस के पास सेम टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। अब ये क्या माजरा है, कोई गैस जल्दी डिफ्यूज कर रही है, कोई देर से डिफ्यूज कर रही है। अगर हम बात करें लर्नर्स हाइड्रोजन के मास की, तो हाइड्रोजन का मास ऑक्सीजन के मास से बहुत कम होता है। जो हाइड्रोजन का मास होता है ना, ये होता है 2 ग्राम पर मोल। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के मास की, तो ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम पर मोल। अब ये ग्राम पर मोल क्या है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना स्टोशियोमेट्री का, तब हम इन बातों को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपने जस्ट कंपैरिजन करना है, 2 और 32 को देखें। हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का 32 है। इट्स मीन हाइड्रोजन एक लाइटर गैस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक हैवियर गैस है। तो लाइटर गैस जल्दी डिफ्यूज करेगी और जो हैवी गैस होगी वो देर से डिफ्यूज करेगी। तो लर्नर्स, आप यूं भी कह सकते हैं एक जो दुबला पतला इंसान है वो एक अगर मोटे इंसान के साथ रेस लगाएगा तो कौन जीतेगा? दुबला पतला इंसान ही जीतेगा ना। लर्नर्स, अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Rate of diffusion increases with the increase in temperature as the particles have more kinetic energy and hence they move faster। Learners, आपकी बुक कहती है अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, वो ज्यादा हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी लर्नर्स, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा हो जाएगा। दिस इवेंचुअली लीड्स टू रैपिड मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा और गैसेस जो हैं वो तेजी के साथ मिक्स होंगी और फैलेंगी। लर्नर्स, हम देखेंगे एक एक्टिविटी, डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट्स। मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ रेट्स पर डिफ्यूज करती हैं। 2 cotton plugs soaked in hydrogen chloride gas and ammonia solutions are introduced in the open end of a 100 centimeter long glass tube simultaneously as shown in figure 14.7। Learners, आपकी बुक में एक फिगर दिखाई गई है 14.7। आपकी बुक कहती है आपने एक ग्लास ट्यूब लेनी है जिसके दोनों सिरे ओपन होंगे और इस ग्लास ट्यूब की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो लर्नर्स, आपकी बुक कहती है आपने एक रुई की बॉल लेनी है और उसको आपने HCl गैस में डिप करना है, सोक करना है, और दूसरी कॉटन प्लग को लर्नर्स आपने अमोनिया सॉल्यूशन में डिप करना है और इन दोनों कॉटन प्लग्स को एक साथ आपने ट्यूब के दोनों किनारों पर रख देना है। द 2 gases produce white dense fumes of ammonium chloride at the point at which they meet in the tube। तो लर्नर्स, आपकी बुक कहती है ये जो कॉटन प्लग आपने HCl में डिप करके इधर लगाया था और NH3 में कॉटन प्लग डिप करके दूसरे सिरे पर लगाया था, इससे फ्यूम्स उठेंगे यानी गैस के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और जहां पर वो आपस में मिलेंगे वहां पर सफेद धुआं बनेगा और वो सफेद धुआं होगा लर्नर्स अमोनियम क्लोराइड का। HCl मॉलिक्यूल्स ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40.5 सेंटीमीटर। HCl के जो मॉलिक्यूल्स थे वो डिस्टेंस कवर करेंगे 40.5 सेंटीमीटर का,
while ammonia molecule cover 59.5 centimeter in the same duration. तो लर्नर्स सेम ड्यूरेशन में अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टेंस कवर करेंगे 59.5 सेंटीमीटर का। क्यों? आपकी बुक कहना चाह रही है लर्नर्स जो NH3 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर ट्रेवल करेंगे और HCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लो मूव करेंगे। आपकी बुक कहना चाह रही है अमोनिया यानी कि NH3 एक लाइटर गैस है और HCl एज कंपेयर टू अमोनिया heavier है। Thus ammonia diffuses faster than hydrogen chloride gas because it is lighter than hydrogen chloride gas. Learners, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो NH3 का मोलर मास होता है वो होता है 17, जबकि HCl का मोलर मास होता है 36। यूनिट भी लगा लें, ग्राम पर मोल। जब हम मैथ्स को इंक्लूड करेंगे लर्नर्स तब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। मुझे लगता है आपकी बुक में मैथ्स का भी जिक्र होना चाहिए था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि कौन सी लाइटर है और कौन सी हैवियर है। तो लर्नर्स मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको। अमोनिया गैस इसलिए लाइटर होती है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू HCl कम होता है। गॉट इट? NH3 का मोलर मास है 17 ग्राम पर मोल और HCl का मास है 36 ग्राम पर मोल। तो कौन सी लाइटर हुई? जिसका मास कम है। अमोनिया लाइटर है और HCl हैवियर है। अभी आपने मोलर मास को कंफ्यूज नहीं करना। जब हम स्टोशियोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम मोलर मास को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए मैंने मास का जिक्र किया है। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे Quick Check 14.5. Stay connected with us. Good luck everyone.